सारे आदर और धन्यवाद के योग्य प्रभु, हम आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं। हाँ पिता परमेश्वर, आज की इस सभा को हम आपके हाथों में सौंपते हैं। होने देना आप हमारी अगुवाई करना, स्वर्ग से हमें बुद्धि देना प्रभु, ताकि हम सब मिलकर पिता परमेश्वर आपकी भलाइयों को याद करते हुए आपके नाम को ऊंचा उठाए, आपकी जय जयकार करें प्रभु। वैसा आप होने देना पिता परमेश्वर, हमारे जीवन की आप ही अगुवाई करना, वैसे हमारी प्रार्थना पिता। धन्यवाद करते हैं महान परमेश्वर कि आप हमारे बीच में हो पिता परमेश्वर, और आपके अनुग्रह के सिंहासन के लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं कि आप अद्भुत परमेश्वर हो, जो महान परमेश्वर हो, जो अति स्तुति के योग्य परमेश्वर हो। इसलिए हम आपका धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, आगे का हर एक समय आपके हाथों में सौंपते हैं। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, सारा आदर सारी महिमा आपको देते हैं। ये प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। क्यों ना हम परमेश्वर के लिए जोरदार तालियां दें। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। मेरा उठना बैठना और मेरा उठना बैठना और चलना तुझे भाता रहे। जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। मिसाले है तू, मैं मिसाले बनूं, तू कामिल है मैं भी कमाल बनूं। मिसाले है तू, मैं मिसाले बनूं, मिसाले है तू, मैं मिसाले बनूं, तू कामिल है मैं भी कमाल बनूं, तू कामिल है मैं भी कमाल बनूं। दुनिया का नूर है यीशु, तेरी राहें सजाता रहे। दुनिया का नूर है यीशु, तेरी राहें सजाता रहे। मेरा उठना बैठना और मेरा उठना बैठना और चलना तुझे भाता रहे। जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। मेरे गीतों में तू, मेरे ख्वाबों में तू, मेरे सारे सवालों जवाबों में तू। मेरे गीतों में तू, मेरे ख्वाबों में तू, मेरे गीतों में तू, मेरे ख्वाबों में तू, मेरे सारे सवालों जवाबों में तू, मेरे सारे सवालों जवाबों में तू। तुझे पुकारूं, तेरा रूह मुझ में गाता रहे। तुझे पुकारूं, तेरा रूह मुझ में गाता रहे। मेरा उठना बैठना और मेरा उठना बैठना और चलना तुझे भाता रहे। जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे।
जिंदगी भर तेरे गीत गाता रहूं, तू सुनता रहे मैं सुनाता रहूं। जिंदगी भर तेरे गीत गाता रहूं, जिंदगी भर तेरे गीत गाता रहूं, तू सुनता रहे मैं सुनाता रहूं, तू सुनता रहे मैं सुनाता रहूं। तेरा रूह मुझमें गाता रहे, तुझे पुकारूं, तेरा रूह मुझमें गाता रहे। मेरा उठना बैठना और मेरा उठना बैठना और चलना तुझे भाता रहे। जीवन में जो तेरा नाम जलाल पाता रहे, मेरे जीवन में जो तेरा नाम जलाल पाता रहे। मेरा उठना बैठना और मेरा उठना बैठना और चलना तुझे भाता रहे। जीवन में जो तेरा नाम जलाल पाता रहे, मेरे जीवन में जो तेरा नाम जलाल पाता रहे। जीवन में जो तेरा नाम जलाल पाता रहे, जलाल पाता रहे, जलाल पाता रहे। यस परमेश्वर, तू महान है। हमारा उठना बैठना चलना फिरना तू जानता है पिता परमेश्वर, और तेरी एक ही इच्छा है पिता परमेश्वर कि हमारा उठना बैठना चलना फिरना सब तेरी मर्जी के अनुसार हो पिता परमेश्वर। तेरे स्वरूप में हम बदलते जाएं, तेरी महिमा हो, तेरा राज्य है। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं, तेरे नाम को ऊंचा उठाते हैं पिता परमेश्वर। हम इस गीत को गाएंगे, हमको मिली है शांति प्रभु तेरे उदार मन से। हमको मिली है शांति प्रभु तेरे उदार मन से, हमको मिली है शांति प्रभु तेरे उदार मन से। क्या करते हैं तेरी हम अपनी मन में, क्या करते हैं तेरी हम अपने जीवन भर में। हमको मिली है शांति प्रभु तेरे उदार मन से, हमको मिली है शांति प्रभु तेरे उदार मन से। सुन कर तेरा नाम हम करते हैं प्रणाम, सुन कर तेरा नाम हम करते हैं प्रणाम। तुझे मेरा बंधन करूँगा मैं बंधन, तुम्हें मेरा बंधन करूँगा मैं बंधन। ये हमारे हैं, ये जो हमारे हैं। हमको मिली है शांति प्रभु तेरे उदार मन से, हमको मिली है शांति प्रभु तेरे उदार मन से। राह तो लंबी है, रास्ते तो तू ही है, राह तो लंबी है, रास्ते तो तू ही
तू ही मेरा दीपक, तू ही मेरा रक्षक, तू ही मेरा दीपक, तू ही मेरा रक्षक, तू ही मेरा सब कुछ है, तू ही मेरा सब कुछ है। हमको मिली है शांति प्रभु तेरे उदार मन से, हमको मिली है शांति प्रभु तेरे उदार मन से। तूने बहाया है पापों को धोया है, तूने बहाया है पापों को धोया है। तू ही मेरा दाता, तू ही मेरा दाता, तू ही मेरा दाता, तू ही मेरा दाता, तू ही मेरा जीवन दाता है, तू ही मेरा जीवन दाता है। हमको मिली है शांति प्रभु तेरे उदार मन से, हमको मिली है शांति प्रभु तेरे उदार मन से। क्या करते हैं तेरी हम अपनी भर में, क्या करते हैं तेरी हम अपने जीवन भर में। हमको मिली है शांति प्रभु तेरे उदार मन से, हमको मिली है शांति प्रभु तेरे उदार मन से, प्रभु तेरे उदार मन से, प्रभु तेरे उदार मन से। यस, चुना हम परमेश्वर के लिए जोरदार तालियां दें। हमको मिली है शांति प्रभु तेरे उदार मन से, इसलिए हम उसके नाम के नारे लगाते हैं। और हम इस गीत को गाएंगे, नारे लगाओ और गाओ रे, झंडा मसीह का फैलाओ रे। नारे लगाओ और गाओ रे, झंडा मसीह का फैलाओ रे। नारे लगाओ और गाओ रे, झंडा मसीह का फैलाओ रे। हालेलुया हो हालेलुया, हालेलुया हालेलुया हो हालेलुया, हालेलुया हालेलुया हो हालेलुया, हालेलुया हालेलुया हो हालेलुया। जीवन में ऊंचा हुआ राही, यीशु के पास आओ रे। जीवन में ऊंचा हुआ राही, यीशु के पास आओ रे। आपके ये राहें सब छोड़ो, जिंदगी में अब कुछ छोड़ो रे। आपके ये राहें सब छोड़ो, जिंदगी में अब कुछ छोड़ो रे। हालेलुया हो हालेलुया, हालेलुया हालेलुया हो हालेलुया, हालेलुया हालेलुया हो हालेलुया, हालेलुया हो हालेलुया। लंबा सफर जिंदगी का, सच्चाई कोई न जाने रे। लंबा सफर जिंदगी का, सच्चाई कोई न जाने रे। आगे ऊपर तो लगाओ, यीशु का प्रेम तुम पाओ रे। आगे ऊपर तो लगाओ, यीशु का प्रेम तुम पाओ रे। हालेलुया हो हालेलुया, हालेलुया हालेलुया हो हालेलुया, हालेलुया हालेलुया हो हालेलुया, हालेलुया हो हालेलुया। यीशु का जन्म हुआ है, पापों का अंत हुआ है। यीशु का जन्म हुआ है,
ऊंचा वो पाट रहा है, प्रेम की धारा बही है, ऊंचा वो पाट रहा है, प्रेम की धारा बही है। हालेलुया, ओ हालेलुया, 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 ओ हालेलुया, 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 ओ 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 हालेलुया। यस गॉड, परमेश्वर पिता धन्यवाद देते हैं। जब तेरा जन्म हुआ पिता परमेश्वर, जब तूने मनुष्य का रूप धारण किया इस धरती पे आके, तो तूने हमारे पापों को हमसे अलग कर दिया। जब हमने तुझ पे विश्वास किया पिता परमेश्वर, तो हमने तेरे उस उद्धार को ग्रहण किया तेरे अनुग्रह से पिता परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं। तू अद्भुत है, तू महान है पिता परमेश्वर, तू सर्वशक्तिमान है। जो व्यक्ति जीवन में उलझा हुआ है वो यीशु मसीह के पास आकर के सही रास्ता पा सकता है, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं जा सकता। धन्यवाद देते हैं। ये लंबा सफ़र ज़िंदगी का, सच्चाई कोई नहीं जानता है पिता परमेश्वर, परंतु तू हमें गम से, हमारी परेशानियों से, हमारी परिस्थिति से बाहर निकालता है। धन्यवाद देते हैं। तू अद्भुत परमेश्वर है, तू दयालु ईश्वर है, तू महान है पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं, तेरे नाम को उच्चारण। हम इस गीत को गाएंगे, हालेलुया हालेलुया। हम गाते हैं बार बार, हालेलुया हालेलुया। हम गाते हैं बार बार, हालेलुया हालेलुया। हम गाते हैं बार बार, धन्यवाद यीशु तुझको, धन्यवाद यीशु तुझको, तूने किया है हमसे प्यार। हालेलुया हालेलुया। हम गाते हैं बार बार, हालेलुया हालेलुया। हम गाते हैं बार बार। हम शीश झुकाते हैं, हाथों को उठाते हैं, और ऊंचे स्वर से यीशु तेरी महिमा गाते हैं। हम शीश झुकाते हैं, हाथों को उठाते हैं, और ऊंचे स्वर से यीशु तेरी महिमा गाते हैं। हालेलुया हालेलुया। हम गाते हैं बार बार, हालेलुया हालेलुया। मेरे दिल की है यही पुकार, धन्यवाद यीशु तुझको, धन्यवाद यीशु तुझको, तूने किया है
हमसे प्यार। हालेलुया हालेलुया हम गाते हैं बार बार। हालेलुया हालेलुया हम गाते हैं बार बार। हम घुटनों पे आते हैं और दीन हो जाते हैं। अपनी आँखों को यीशु हम तुझ पे लगाते हैं। हम घुटनों पे आते हैं और दीन हो जाते हैं। अपनी आँखों को यीशु हम तुझ पे लगाते हैं। हालेलुया हालेलुया हम गाते हैं बार बार। हालेलुया हालेलुया हम करते हैं इंतजार। धन्यवाद यीशु तुझको, धन्यवाद यीशु तुझको। तूने किया है हमसे प्यार। हालेलुया हालेलुया हम गाते हैं बार बार। हालेलुया हालेलुया यही दिल की है मेरी पुकार। हालेलुया हालेलुया हम करते हैं इंतजार। यस परमेश्वर, हम अपने हाथों को उठाएंगे परमेश्वर के लिए। प्रभु यीशु मसीह, हम आज तेरे सम्मुख आते हैं पिता परमेश्वर। हम तेरी उपस्थिति को महसूस करना चाहते हैं इस समय में पिता परमेश्वर। हम तुझे जानना चाहते हैं पिता परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर कि तू अल्फा ओमेगा आदि और अंत है। तू यहोवा राफा है, तू यहोवा हीरे है, तू यहोवा निस्सी हमारे विजय का झंडा है पिता परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर कि तू हमारा सृष्टि करता है। तू हमारा पिता परमेश्वर रिक्रिएशन करने वाला परमेश्वर है, पुनर्स्थापित करता है पिता परमेश्वर। तू यहोवा पिता परमेश्वर राहा है, तू हमारी अगुवाई करने वाला परमेश्वर है। तू हमसे प्रेम करता है पिता परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं तेरे प्रेम के लिए, तेरे बलिदान के लिए जो तूने उस क्रूस पर हमारे लिए दिया पिता परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर तमाम तेरे दिए हुए वायदों के लिए जो तूने हमारे जीवन में किए हैं। धन्यवाद देते हैं उन वायदों के लिए जो तूने अब्राहम से किया, जो तूने दाऊद से किया, जो मूसा से किया पिता परमेश्वर, जो तूने याकूब से किया और जो वायदा तूने हमसे किया है पिता परमेश्वर। धन्यवाद देते उन वायदों के लिए क्योंकि तू सच्चा है पिता परमेश्वर। तूने कहा मैं यहोवा बदलता नहीं, परमेश्वर मनुष्य नहीं कि वो झूठ बोले। धन्यवाद देते हैं कि तू वायदे सच्चे करता है, तू हमसे प्रेम करता है पिता परमेश्वर। तेरे वायदे हमारे जीवन में महान है पिता परमेश्वर। तू हमें श्रोमणी बनाता है, तू हमें जय के उत्सव में लिए चलता है पिता परमेश्वर। तू हमारी हर एक ज़रूरतों को पूरी करता है। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, तू हमसे अनुग्रह से बातें करता है पिता परमेश्वर। तू पिता परमेश्वर एक क्रूर परमेश्वर नहीं है पिता परमेश्वर। तू एक भयानक दिखने वाला परमेश्वर नहीं है, तू अद्भुत परमेश्वर है, तू दयालु है। तेरे चेहरे के नूर से पिता परमेश्वर मूसा ने अपने चेहरे पे नूर पाया।
धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर कि जब एक मनुष्य तेरी उपस्थिति में रहता है वो तेरी महिमा को ग्रहण करता है और तेरी महिमा को प्रकट करता है पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, आज की शाम में तू हमसे बातें करना और होने दे पिता परमेश्वर की वो ग्लोरी, वो महिमा पिता परमेश्वर हमारे चेहरों से शाइन करे पिता परमेश्वर। हम जब बाहर जाएं तो लोगों में तेरे जीवन को प्रकट कर सकें पिता परमेश्वर, एक दूसरे के प्रति दया, प्रेम और अनुग्रह का व्यवहार कर सकें पिता परमेश्वर, एक दूसरे को क्षमा दे सकें पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं, तेरी महिमा, तेरी स्तुति करते हैं पिता परमेश्वर। आज की शाम में तू हमसे बातें करना तेरे वचन के द्वारा। प्रत्येक सदस्य को, जो भी यहाँ पर उपस्थित हैं, बड़े बुजुर्ग पिता परमेश्वर, बच्चे, सबको तेरे हाथों में सौंपते हैं। तू अगुवाई करना, सहायता और मदद करना। सारी आदर, मान, महिमा तुझे देते हैं पिता परमेश्वर। प्रार्थना हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। सब बैठ सकते हैं। ओके, सब लोग आनंदित है? सच में आपको आराधना अच्छी लगी? सच में? तो स्वर्ग में भी आराधनाएं होने वाली है ना? यदि आप यहाँ पे आराधना के लिए बोर होते हैं तो समझ लीजिए कि वहाँ पर आराधना है तो आप कितने बोर हो जाएंगे, है ना? बराबर है। तो हमें आराधना के लिए बोर नहीं होना है, तो हमें क्या करना है? परमेश्वर की दिल से आराधना करना है ना। तो जैसे कि यूहन्ना का 4:24 में कहता है कि जो परमेश्वर के भक्त कैसे आराधना करेंगे? आत्मा और सच्चाई से, है ना? पवित्र आत्मा की अगुवाई में और परमेश्वर के वचन के द्वारा हम आराधना करते हैं। परमेश्वर कितना अद्भुत है। क्यों ना हम आराधना टीम के लिए ताली बजाए। धन्यवाद है, उन्होंने अद्भुत रीति से अगुवाई किया। प्रभु इस्तेमाल करे। तो इस समय हम जानते हैं हम ग्रेटर के झालोद कलीसिया में हैं और हम सभी का स्वागत करना चाहेंगे जो आज हमारे साथ उपस्थित है इस कलीसिया में। छोटे से लेकर बड़े तक हम आप सभी का स्वागत करते हैं। और आज हमारे बीच में पास्टर रमेश कोटार जी और उनकी पत्नी है। क्यों ना हम उनके लिए ताली बजाए, धन्यवाद दें। तो परमेश्वर के वचन के लिए मेहनत करते हैं, तो धन्यवाद आपका आने के लिए। और जो भी हमें यूट्यूब के द्वारा और ऑनलाइन हमारे साथ जूम मीटिंग के द्वारा जुड़े हैं, हम आपका स्वागत करते हैं हमारी इस सभा में। और रियली धन्यवाद देते हैं आप जुड़ने के लिए। और जुड़ते रहिए, देखते रहिए और परमेश्वर के वचन का आनंद उठाइए, है ना? प्रभु आपको आशीष दे। तो ये जो समय है, कुछ मैं अनाउंसमेंट करना चाहूँगा और अद्भुत अनाउंसमेंट रहेगा। हम चाहते हैं कि पूरे दिल से और पूरे ध्यान से हमारी तरफ देखे और सुने और रियली परमेश्वर की सेवा के लिए इस्तेमाल हो जाए, है ना? तो जैसे कि हम कलीसिया में मिलते हैं रविवार की शाम 5 बजे, ओके? तो हम अगले रविवार को भी आपका स्वागत करना चाहेंगे। तो क्या आप आना चाहेंगे अगले रविवार को भी? यस, ओके। तो अगले रविवार को 5 बजे सभा होगी, तो ज़रूर आप वो सभा में आइए, ओके? तो जैसे कि मैं क्यों बोला अगले रविवार 5 बजे सभा होगी, क्योंकि हम जानते हैं हमारी जो दिन की जो क्या बोलते हैं हफ्ते की जो शुरुआत जो होती है हमारे रविवार से होती है ना। रविवार से ही हम कार्य में लग जाते हैं। जैसे कि आज हमारे जो हफ्ते का पहला दिन ही मान लो कि आज से हम कार्य के लिए लग चुके हैं ना, कि आज हम 5 बजे की सभा में हैं और अद्भुत सभा होने वाली है। अभी जैसे हमने आराधना खत्म की है, उसके बाद में जो है अनाउंसमेंट है, उसके बाद में हम एक संदेश सुनने वाले हैं। अद्भुत संदेश रहेगा, है ना? परमेश्वर के दास यहाँ से उस संदेश को बांटेंगे, तो आप उसके लिए तैयार रहिए। और उसके बाद में गीत होगा और उसके बाद में मेन संदेश रहेगा, ओके? प्रार्थना के साथ ज़रूर बैठिए। तो खास करके मैं बताना चाहूँगा कि मंगलवार के दिन जो बाइबल स्टडीज़ है रैली, उसके लिए प्रार्थना करें, प्रभु उसे आशीषित करे और फलवंत होते जाए। वहाँ पर सीमित ना रहे, लेकिन हम सीमा के बाहर जाए, है ना? और सीमा के बाहर जब जाते हैं हम, परमेश्वर हमारे कदमों की बहुत तारीफ करता है ना। तो ज़रूर उसके लिए क्या करें? प्रार्थना करें। और बुधवार की शाम जो है यहाँ पर सभा रहने वाली है, प्रार्थना सभा, है ना? तो हम जानते हैं कि महीने के पहले हफ्ते, है ना, बुधवार को हम प्रार्थना सभा रखते हैं, है ना? और उसमें सारे जो भी इस कलीसिया के द्वारा जो सेवा है उसके लिए प्रार्थना करते हैं। जो ग्रेटर गेस्ट के मिशनरी बाहर अलग अलग क्षेत्र में सेवा करे उसके लिए प्रार्थना करते हैं। और अन्य मिशनरीज भी है,
ओके, ग्रेटर ग्रेस की मिशनरी नहीं, अन्य मिशनरी भी है, पासबान भी है, उनके लिए भी प्रार्थना करते हैं, है ना। और यदि हमारे पास कोई इमरजेंसी प्रार्थना उसके लिए भी हम याद करते हैं। तो मैं चाहूँगा कि यदि आपके पास प्रार्थना है तो ज़रूर हमें कांटेक्ट करें, आप प्रार्थना विनती दे तो जिग्नेश भाई से कांटेक्ट कर सकते हैं, मुझे या कन्नू साहब से कांटेक्ट कर सकते हैं, पास्टर मनोज से। यदि किसी को भी आप कांटेक्ट करना चाहते हैं आप ज़रूर कांटेक्ट करें और अपनी प्रार्थना दे और हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे, चाहे यूट्यूब के द्वारा हो, चाहे जूम मीटिंग के द्वारा, चाहे आप कलीसिया में उपस्थित हो। आप सभी का उस प्रार्थना सभा में आपका स्वागत है। लेकिन याद रखें 1 तारीख है ना, बुधवार 1 तारीख आती है ना, आप है मेरे साथ? बुधवार को 1 तारीख आती है, 2 तारीख आती है? हाँ, कोई जवाब नहीं दे रहा, क्यों? है ना। तो बुधवार की शाम हम आपको टाइम दिया जाएगा, आपको व्हाट्सएप के द्वारा आपको बताया जाएगा और अद्भुत समय रहेगा। हम चाहते हैं कि आप भी आए और आपके परिवार को भी लेके आए प्रार्थना सभा में, है ना। तो गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार 3 दिन बाइबल कॉलेज है, अद्भुत बाइबल कॉलेज चल रहा है, आप उसके लिए ज़रूर प्रार्थना करें और रियली प्रभु उस क्लासेस को इस्तेमाल करे और जो भी पासबान लीडर मिशनरी सीख रहे उनके लिए प्रभु, है ना, उपाय करे। जो मटेरियल हम तैयार करते हैं, जो भी टीचर लोग हैं उनके लिए भी प्रार्थना करें कि प्रभु सामर्थ्य दे उनको, है ना, पढ़ाई करने के लिए समय दे, उसके लिए ज़रूर प्रार्थना करें। और शनिवार की शाम जो है क्या रहता है, हमारा फैमिली विजिट रहता है, आपको बताया जाएगा कहाँ पर फैमिली विजिट रहेगा। ओके, ज़रूर उसके लिए प्रार्थना करें। और फिर हम रविवार की शाम यहाँ पर मिलने वाले हैं 5 बजे। ओके, तो कुछ खास अनाउंसमेंट करना चाहूँगा इस समय। हम जानते हैं कि 1 तारीख से क्रिसमस का महीना दिसंबर लग जाएगा, है ना, और आप लोग बहुत उत्साहित है, हम जानते हैं, बहुत दिल में बहुत क्या बोलते हैं हलचल हो रही है कि यार क्रिसमस आने वाला है, बहुत सारी शॉपिंग करनी पड़ेगी, है ना, बहुत सारे कुछ अच्छे अच्छे पकवान बनाने पड़ेंगे, अच्छा एंजॉय करेंगे। हमारा ये परमेश्वर का जो जन्मदिन मनाएंगे, अपना त्यौहार है, ये बहुत आप सोचते होंगे इसके बारे में, है ना, लेकिन बहुत अच्छी बात है, सोचना वो सारी चीज़ें करना बहुत अच्छी बात है। लेकिन उससे भी कई और एक अच्छी बात है कि आप किसी को परमेश्वर के पास लेके आओगे, उससे और कोई बात नहीं है ना। तो मैं चाहूँगा कि यदि आप सच्चा आनंद लेना चाहते हैं और सच्चा क्रिसमस आप मनाना चाहते हैं तो किसी को जो आज तक परमेश्वर को नहीं जानता है उसको यीशु मसीह के पास लेके आइए। सच्चा क्रिसमस वही है, यीशु मसीह आया इस जगत में, सिर्फ वही एक रीज़न है कि मनुष्य को ढूंढने के लिए और उनका उद्धार करने के लिए, है ना। तो हमारे पास वो जिम्मेदारी है, मत्ती का 28 है ना, 18 से लेकर 20 से हमारे पास जिम्मेदारी है, हम उनको लेके आएंगे और रियली परमेश्वर के साथ, है ना, उनको मिलाएंगे। तो आप ज़रूर याद करें, है ना, कि ये हम सभी की जिम्मेदारी है कि आप अपने मित्रों को या आपके परिवार में कोई व्यक्ति हो सकता है जिसने अभी तक यीशु मसीह को नहीं जाना है, आप ज़रूर उनको लेके आए, है ना। और इसके बाद में जब सभा के बाद में आप याद रखिए कि मीटिंग भी है, उसके लिए भी आप रेडी रहिए। ओके, तो अद्भुत समय रहने वाला है और ख़ास करके आप प्रार्थना करें क्रिसमस प्रोग्राम के लिए, बहुत सारी ज़रूरत है, प्रभु उपाय करे, है ना। और 31 का भी सभा रहेगा, अद्भुत सभा रहेगा, उसके लिए भी ज़रूर प्रार्थना करें। ओके, क्यों ना इन सारी बातों के लिए प्रार्थना करें, प्रभु के हाथ में सौंप दें। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति करते हैं, आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं प्रभु। ये सारे एक्टिविटीज़ आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु। हर एक भाई बहन को जो आपके भक्त है परमेश्वर इस समय इधर उपस्थित है प्रभु, हम सभी को आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु। सभी के जीवन में कार्य करना और रियली प्रभु क्रिसमस जो है साधारण जैसे हम हमेशा मनाते आते वैसा ना रहे प्रभु, कुछ अलग हो परमेश्वर, जो आप चाहते हैं, आपकी इच्छा के अनुसार, आपकी योजना के अनुसार हो परमेश्वर। और प्रभु यीशु मसीह हमारे द्वारा प्रभु कई सारे आत्मा प्रभु आपके राज्य में आ सके प्रभु, ऐसी मदद करना प्रभु, सामर्थ्य देना। धन्यवाद करते, जो भी आने वाले संदेश है परमेश्वर, वो संदेश के लिए हम प्रार्थना करते हैं। रियली प्रभु यीशु मसीह दोनों दासों को आप अगुवाई करना प्रभु, आपके अभिषेक भरे संदेश से प्रभु भर देना परमेश्वर, विचारों से भर देना और सुनने वाला हर एक प्रभु आपके अनुग्रह और प्रेम से भरे और प्रभु यीशु मसीह आपकी महिमा के लिए इस्तेमाल हो। धन्यवाद करते प्रभु यीशु मसीह, आगे का समय आपके हाथों में सौंपते हैं। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। ओके, तो एक अभी छोटा संदेश होगा दान के विषय में, तो क्यों ना इस समय पास्टर रमेश कटार जी का स्वागत करें, वो दान के विषय में हमें बात करेंगे कुछ समय के लिए। तो आपका स्वागत है पास्टर रमेश कटार जी, जरूर।
जय यीशु। फिर से एक बार परमेश्वर ने इस झालोद कलीसिया के साथ प्रभु के दास के साथ मिलकर परमेश्वर की सेवा में आनंद उठाने के लिए हमें और भी हियाव के साथ कई क्षेत्रों में परमेश्वर के राज्य की बातें करने के लिए परमेश्वर ने आज आपके बीच में अनुग्रह दिया। मुझे भी परमेश्वर के वचन बांटने के लिए परमेश्वर के दास ने निवेश किया, इसलिए मैं इस चर्च के सारे कलीसिया के लोगों को, परमेश्वर के दास को भी धन्यवाद देता हूं कि क्यों ना इन दिनों में हम साथ मिलकर परमेश्वर के राज्य को बांट सके, आगे बढ़ सके और परमेश्वर को हम ऊंचा उठा सके। हालेलुया। तो क्यों ना हमारे पास थोड़ा समय है कि दान के विषय में हमें कुछ चीज़ें बाइबल से परमेश्वर से सीखना चाहते हैं। हम हर रोज़ सीख रहे हैं। कई बार हम सोचते हैं कि हम बाइबल सीख गए हैं। कई सारे लोगों के जीवन में ऐसी भावना है, पर बाइबल परमेश्वर का वचन हम जीवन भर सीखते रहेंगे। हालेलुया। तो क्यों ना आज का जो वचन का मेन पॉइंट रहेगा, हमारे धन का भंडारीपन हम कैसे बन सकते हैं। हालेलुया। तो चौक्कस परमेश्वर हमारे जीवन में, हमारे धन में परमेश्वर हमें एक भंडारीपन का कार्य सौंपना चाहता है। तो कैसे हमारे जीवन में इस बात को हम निवेश करें, परमेश्वर का वचन हमारे जीवन के लिए क्या बोलता है, हमारे धन प्रति हम कैसे विश्वासु रहे और इन सारी चीज़ों में बाइबल हमारे जीवन के विषय में क्या बोलती है। तो आइए हम परमेश्वर के वचन में देखते हैं। मलाकी का जो 3 अध्याय 8 से 10 कलम को हम परमेश्वर के वचन में पढ़ते हैं। मलाकी 3 और 8 से 10 आयत को हम परमेश्वर के वचन में पढ़ते हैं। हमें के अनुसार थोड़ा पढ़ने में मदद करेगा। मलाकी 3 अध्याय हाँ 8 से लेके 10। क्या मनुष्य परमेश्वर को धोखा दे सकता है? पर देखो, तुम मुझको धोखा देते हो और तो भी पूछते हो कि हमने किस बात में तुझे लूटा है। दसवांश और उठाने की भेंट में तुम पर भारी श्राप पड़ा है, क्योंकि तुम मुझे लूटते हो, वरन सारी जाति ऐसा करती है। सारे दसवांश भंडार में ले आओ कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे। और सेनाओं का यहोवा यह कहता है कि ऐसा करके मुझे परखो कि मैं आकाश के जोरे को तुम्हारे लिए खोलकर तुम्हारे ऊपर अपरंपार आशीष की वर्षा करता हूँ कि नहीं। तो यश प्रार्थना करिए। अनुग्रहकारी परमेश्वर, आपके अद्भुत वचन के लिए हम धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते परमेश्वर, आज के संदेश के जरिए हमारे जीवन से बातें कीजिए पिता परमेश्वर। हम कलीसिया के हर एक सदस्य, हर एक पासवान, हमारे जीवन में हमारे धन प्रति हम विश्वासु बन सके परमेश्वर। हम आपके राज्य के लिए इन सारी चीज़ों को खर्च सके पिता परमेश्वर। इस वचन से हमारे जीवन से बातें कीजिए। सुनने वाले के हृदय को भी परमेश्वर आप बातें कीजिए, ताकि इस वचन के मुताबिक आपके राज्य में अपने धनों के प्रति विश्वास योग्य बन सके परमेश्वर। धन्यवाद देते इस वचन को तू आशीषित कर। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते, आमीन। तो परमेश्वर मलाकी के समय में परमेश्वर के जो महान सेवक थे, वो याजक थे, उसी समय में भी परमेश्वर कलीसिया से कुछ सारी चीज़ों में बातें करता था। परमेश्वर कहता है कि कलीसिया के अंदर हम जो विश्वासु है, तो कई बार हम इस दुनिया में रहते हुए हमारे पास कई सारा जो नौकरी है, बिजनेस है, या हमारे पास किस चीज़ों की खेती है,
तो इन चीज़ों में परमेश्वर हमारे जीवन से बातें करता है कि हम दशमांश किस रीति से दें। कई बार हम सोचते हैं कि कलीसिया में कोई दान भी देता है, कोई ऑफरिंग भेंट भी देता है, कोई चीज को देता है, पर यहाँ पर परमेश्वर मलाकी के समय में जिस लोगों से बात करता है कलीसिया से, दशमांश यही हिस्सा होता है कि हम हमारे जीवन में 100 रुपया कमाते हैं तो हमारे परमेश्वर के लिए हम 10 रुपया अलग निकालते हैं। यदि हम हमारे जीवन में 500 रुपया कमाते हैं तो 50 रुपया परमेश्वर के लिए हम अलग देते हैं। तो बाइबल कहती है कि हम एक भंडारीपन के रूप में हमारे जीवन में हम देखना चाहते हैं, तो हम कैसे हमारे जीवन में निवेश कर सके कि हम एक भंडारीपन परमेश्वर में देख पाए। कई बार हम सोचते हैं कि हमने परमेश्वर के लिए यदि इतना देगा, किसी के पास 10,000 की जो सैलरी है तो कोई अपने जीवन में ऐसा सोचेगा कि मैं इतना दशमांश कैसे करके दूंगा। पर परमेश्वर एक विश्वासी को परमेश्वर के कार्यों के लिए बाइबल ये बताती है अपने दशमांश या भेंट का योग्य दान दे। यदि हम परमेश्वर के आज्ञा अनुसार दशमांश नहीं देते हैं तो हम परमेश्वर की आशीषों से बाइबल बोलती है हम वंचित रहते हैं। कई बार हमारा जो धन है उसमें हम ईश्वर के कार्यों के लिए अलग नहीं करते, तो कई बार हमारे जीवन में कुछ सारी चीज़ों की कमी आ जाती है। जब हम 22 साल पहले हम सेवा में थे, जब हम उसी समय पर आज याद करते हैं, जब हमारे पास कुछ नहीं था, हमने जीवन में ऐसी बातों सोचा नहीं था कि हम एक साइकिल ले सके, क्योंकि हम इतने गरीब परिवार के लोग थे। उसी समय पर हम जगह जगह 10 किलोमीटर, 15 किलोमीटर, 20 किलोमीटर भी चलते हुए पैदल हम सेवा करते थे। पर जो भी हमें परमेश्वर महीने में जो भी हमारी मेहनत का जो भी दशमांश या दान के रूप में हम जो भी मिलते थे, उसमें से हम 10 रुपया, 50 रुपया, 20 रुपया परमेश्वर के लिए हम अलग करते थे। हम देते देते आज यहाँ पर है, परमेश्वर ने हमें हमारे जीवन में सारी चीज़ों का आशीष दिया है। तो बाइबल बोलती है कि कैसे हम हमारे जीवन में परमेश्वर के जो दान है, कमाई का जो 10वां हिस्सा है, हमारे जीवन में हम निवेश करें। यदि हम, बाइबल कहती है कि हम परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार यदि हम दशमांश दें, यदि हमारी कमाई का 10वां हिस्सा हम परमेश्वर के भवन में दें, तो बाइबल बोलती है परमेश्वर हमें उन चीज़ों में आशीषित करेगा। जो भी हम कार्य करते हैं, खेत या मजदूरी करते हैं, उस कार्यों में परमेश्वर हमें बढ़ा कर देगा। क्योंकि वास्तव में हमारे जीवन में यही अनुभव है। जब हमारा पापा खेत में काम करते थे, जब हम छोटे छोटे थे, उसी समय पर हमारी खेत में ज़्यादा नहीं पकता था, हम अविश्वासु थे। अब अभी हम परमेश्वर के कार्यों के लिए हम देने सीख गए, तो अब खेतों में भी कई सारी चीज़ों में परमेश्वर हमें आशीषित करता है। तो बाइबल बोलती है कि कैसे हम परमेश्वर को लूट सकते हैं, कैसे हम परमेश्वर से दशमांश आशीष पा सकते हैं। हमारी कमाई का सारा दशमांश हम परमेश्वर के भवन में लेके आए। कई बार हम गाँव में सिखाते हैं, लोग लाते भी है, परमेश्वर की सराहना करते हैं ताकि वो दान परमेश्वर के राज्य के लिए खर्च किया जाए। तो यहाँ पर मलाकी के लोगों के जीवन में परमेश्वर ये बात तो निवेश करता है कि परमेश्वर के लिए अपने दशमांश, अपनी कमाई का 10वां हिस्सा अलग दे। यहाँ पर लेवी का पुस्तक जो 27-30 में भी परमेश्वर बाइबल क्या कहती है, लेवी व्यवस्था 27वां अध्याय और 30वीं कलम भी, फिर भूमि की उपज का सारा दशवांश, चाहे वो भूमि का बीज हो, चाहे वृक्ष का फल, वह यहोवा की ही का है, वह यहोवा के लिए पवित्र ठहरे। हालेलुया। यहाँ पर भी परमेश्वर का दास जो मूसा है, बाइबल बोलती है कि 20 लाख से ज़्यादा लोगों को लेकर वो जंगल में चल रहा है। परमेश्वर की आराधना में, परमेश्वर की सेवा में इन सारे लोगों को परमेश्वर का दास परमेश्वर के वचन की शिक्षा दे रहा है। तो बाइबल बोलती है कि इजरायली लोगों को परमेश्वर का दास मूसा कहता है, अपने पास या भूमि की कमाई हो, अपने पास
कोई भेड़ बकरी की कमाई हो, अपने पास कुछ मुर्गा भी हो, यदि हमारे पास 10 मुर्गा है तो परमेश्वर के भवन में एक मुर्गा लाएंगे। हालेलुया। तो बाइबल बोलती है कि हमारे पास कोई चीज हो, उसमें परमेश्वर हमें आशीषित करना चाहता है। हमारे पास कोई अनाज की खेती हो, उसमें से 1 क्विंटल हो गया तो उसमें से 10वां हिस्सा निकाल कर परमेश्वर के भवन में लाएंगे। तो बाइबल कहती है कि जो भी चीज़ों है उन चीज़ों में परमेश्वर का हिस्सा है और परमेश्वर का भाग है, क्योंकि 10वां परमेश्वर को देने वाला भाग है, क्योंकि हमारा परमेश्वर हमें आशीष देना चाहता है। कई बार हम सोचते हैं कि यदि हमारे पास 20 मन गेहूं है, यदि परमेश्वर के भवन में 40 किलो दे देगा तो हमारे जीवन में कम पड़ जाएगा, हमारे घर में कुछ कमी आ जाएगा। पर बाइबल बोलती है कि ये 10वां परमेश्वर को देने वाला भाग है या परमेश्वर का उसमें हिस्सा है, हम परमेश्वर की सेवा के लिए ये यूज कर देते हैं। कई बार हमारे पास भी चर्च में कलीसिया के लोग अनाज लाते हैं तो हम उनको एक जगह पर एकत्रित करते हैं। कभी हम सेवकाई के लिए कुछ चीज़ों की ज़रूरत पड़ी, क्रिसमस के समय में कुछ चीज़ों की ज़रूरत पड़ी तो हम उन चीज़ों को, इन अनाज को बेच के जो भी पैसा आएगा वो परमेश्वर की सेवा में यूज करते हैं। कोई भी कार्य के लिए हम परमेश्वर को देते हैं, उसमें हमारा परमेश्वर हमें आशीषित करता है, हमें अनुग्रह देता है। हमारी सारी कमाई में भी परमेश्वर हमें मददरूप बनता है। तो बाइबल कहती है हमारी भेंट विश्वास के साथ, समर्पण के साथ परमेश्वर के सामने हम लेकर आए। यहाँ पर उत्पत्ति 4:3 और 5 में भी बाइबल क्या कहती है, हम उस कलम को देखते हैं। उत्पत्ति 4:3 और 5 आयत में कुछ दिनों के पश्चात कैन यहोवा के पास भूमि की उपज में से कुछ भेंट ले आया, और हाबिल भी अपनी भेंट बकरियों के कई एक पहलौठे बच्चे भेंट चढ़ाने ले आया और उनकी चर्बी भेंट चढ़ाई। तब यहोवा ने हाबिल और उसकी भेंट को तो ग्रहण किया, परंतु कैन और उसकी भेंट को ग्रहण ना किया। तब कैन अति क्रोधित हुआ और उसके मुंह पर उदासी छा गई। तो बाइबल बोलती है कि परमेश्वर के सामने विश्वास के साथ, अपने जीवन में समर्पण के साथ, अपने खरे हृदय के साथ हाबिल परमेश्वर के सामने भेंट लेकर जाता है। और कैन अपने जीवन में गुस्सा के साथ जो भी खेती की जो कमाई थी उसमें वो गुस्सा के साथ परमेश्वर के सामने लेकर जाता। तो बाइबल बोलती है जिसने अपने आत्मा में विश्वास के साथ, जिसने अपने आत्मा में समर्पण के साथ, अपने हृदय से परमेश्वर को जिसने दिया, उसकी भेंट स्वीकार किया जाता है, उसकी भेंट में परमेश्वर ने आशीषित किया। यहाँ पर हाबिल ने जो भी परमेश्वर के सामने भेंट चढ़ाई, वो चरवाहा था, वो भेड़ों को पालने वाला एक परमेश्वर का बेटा था। उसके जीवन में उसने ठान लिया, मैं मेरे परमेश्वर के सामने एक सुंदर, एक ताजी भेड़ लेकर परमेश्वर के सामने मैं बलिदान के लिए लेकर जाऊंगा। जो भी उसके जीवन में निर्णय था वही भेंट की सराहना परमेश्वर, ये बाइबल में बता, पहली भेंट में परमेश्वर सराहना करता है। आज भी हम हमारे जीवन में समर्पण के साथ, बड़े आदर के साथ, बड़े दिल के साथ जो भी परमेश्वर के लिए हम 10वां हिस्सा निकालते हैं, उसमें परमेश्वर हमारे भेंट का सराहना करता है। वही परमेश्वर हमें हमारे जीवन को आशीषित करता है। आज हम कई बार हमारे जीवन में यही बातें अनुभव करते हैं कि हम
हमारे जीवन में परमेश्वर के वचन को कैसे निवेश करें। तो यही परमेश्वर कहता है, हाबिल की भेंट परमेश्वर स्वीकार करता है और कैन की भेंट का अस्वीकार होता है। कई बार हम विश्वासी होने नाते, प्रभु के बेटा बेटी होने नाते, प्रभु के दास दासी होने नाते हमारे हृदय में कई बार हम अविश्वासी बनते हैं। हम परमेश्वर के लिए इतना देगा, हमारे कोई चीज़ में कमी आएगा। यदि ऐसे विश्वास के साथ कई बार हम परमेश्वर को भेंट देते हैं, उसमें कई बार परमेश्वर हमारे जीवन में कुछ चीज़ों की कमी आ जाती है। पर बाइबल बोलती है कि हमारे जीवन में समर्पण के साथ, पूरे हृदय के साथ हम परमेश्वर के सम्मुख हमारे धन का जो 10वां हिस्सा है वो परमेश्वर के पास लेकर जाए, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है हमारे धन का हमें भंडारीपन परमेश्वर बनाना चाहता है। हमारे जीवन में हमने सीखा है कि कई बार हम 10वीं क्लास में हम अभ्यास करते थे तो कई बार हम दूसरों से पैसे मांगते थे, खाने के लिए अनाज मांगते थे। कई बार कई चीज़ों की हमारी ज़रूरत पड़ती थी, हम लोगों के पास जाते थे। जब से आज हम परमेश्वर के पास आए, इन सारे वचनों को हमारे जीवन में हमने निवेश किया, कई बार हम लोगों को कुछ सारी चीज़ों में मदद करते हैं। आज परमेश्वर ने हमें इतना अनुग्रह दिया है कि हम परमेश्वर की सेवा में आज यहाँ पर है। तो बाइबल बोलती है हमारी जो भेंट है, दशमांश है, हमारे पूरे जीवन में समर्पण के साथ हमारे प्रभु के सामने लाना है। हम एक आखिरी आयत पढ़ेंगे, निर्गमन 25 1 या 2। यहोवा ने मूसा से कहा, इस्राएलियों से यह कहना कि मेरे लिए भेंट लाए, जितने अपनी इच्छा से देना चाहे उन्हीं सबों से मेरी भेंट लेना। बाइबल कहती है कि यहोवा ने मूसा से कहा, मेरे लोगों को कह दे कि वो मेरे लिए भेंट लाए। आज भी परमेश्वर इस पृथ्वी पर जो भी परमेश्वर की सेवा करते हैं, जो भी परमेश्वर की कलीसिया में है, उन सब को परमेश्वर का यही पुकार है, यही वचन है कि हमारे परमेश्वर के लिए, उसके भवन में, उसकी सेवा में, उसके कार्यों में हमारे धन का जो 10वां हिस्सा है वो परमेश्वर के भवन में लाए, ताकि हम और परमेश्वर का राज्य कई विस्तारों में बेहतर रूप से आगे बढ़ा सके। हमारे पासवानों भी इन सारी चीज़ों में विश्वास योग्य रहकर, जिस स्थानों में सुवार्ता नहीं गई, जिस स्थानों में लोग नष्ट हो रहे, उस जगह पर कई सारी बातों को लेकर, परमेश्वर के राज्य को लेकर जा सके। तो यहाँ पर मूसा को परमेश्वर बोलता है, मेरे लोगों को कह दे वो उसके कमाई से, वो विश्वास के साथ, आत्मा के समर्पण के साथ मेरे भवन में अपनी कमाई का 10वां हिस्सा या भेंट लाए। क्योंकि जब हम लूक 21 में परमेश्वर का वचन देखता है, यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह विधवा की जो भेंट देखता है, बाइबल कहती है कि वो कई सारे धनी लोग अपने धन से उस परमेश्वर के भंडार में धन डालते थे, पर एक विधवा के पास 2 ही दमड़ी था। उसने 2 ही दमड़ी परमेश्वर के भवन में डाल दिया। प्रभु यीशु मसीह इन विधवा का दान का सराहना करता है। प्रभु यीशु मसीह उन विधवा को धन्य कहता है। आज भी हमारे पास छोटी सी कमाई हो या छोटी सी कोई बिजनेस हो या छोटी सी कोई खेती हो, उसमें से हम विश्वास योग्य रहकर परमेश्वर के भवन में हम दान दे, दशमांश दे, परमेश्वर हमारे दान की भेंट की सराहना करता है। इसलिए बाइबल कहती है, परमेश्वर का दास मूसा कलीसिया को यह आग्रह करता है, आज भी हम इस परमेश्वर के वचन को हमारे हृदय के प्रत्येक के जीवन में इस वचन को हम निवेश करते हैं, क्योंकि हम सच्चे दिल से इस बात के लिए, इस वचन के लिए हम निर्णय लें, हम सीखें, हम परमेश्वर की सेवा में
हम आगे बढ़े और हमारे धन प्रति हम विश्वास योग्य रहे। हमारा परमेश्वर हमें भंडारीपन का कार्य सौंपना चाहता है। इसलिए परमेश्वर आपको इस वचन मुताबिक आशीष दे। बाकी का सारा समय प्रभु के दास में हाथ में सौंपते हैं। थैंक यू, धन्यवाद। ગીતના શબ્દો છે અર્પણ કરું છું તને. અર્પણ કરું છું તને, અર્પણ કરું છું તને, જે કંઈ છે મારું તારું દીધેલું અર્પણ કરું છું તને. મનના અજંપા દિલડાની પીડા ચરણે ધરું છું તને. મનના અજંપા દલડાની પીડા ચરણે ધરું છું તને. અર્પણ કરું છું તને, અર્પણ કરું છું તને. લઈ લે નાથ, લઈ લે નાથ, લઈ લે નાથ, લઈ લે નાથ. રોતી હવે આસો હવે દે રક્ત તારા થશે. એને ગ્રહીને જીવતર મારા પાવન પાવન થશે. મારા નાથ, મારા નાથ, મારા નાથ, મારા નાથ. અર્પણ કરું છું તને, અર્પણ કરું છું તને. જે કંઈ છે મારું તારું દીધેલું અર્પણ કરું છું તને. હે પ્રભુ મારા દર્શન તારા મુજને ક્યારે થશે. આપું વચન હું સેવામાં તારી જીવન અપૂરું થશે. મારા નાથ, મારા નાથ, મારા નાથ, મારા નાથ. અર્પણ કરું છું તને, અર્પણ કરું છું તને. જે કંઈ છે મારું તારું દીધેલું અર્પણ કરું છું તને. के लिए वाह, क्यों ना हम सब लोग हंसे. मेरे पास जोक नहीं है कोई आपको सुनाने के लिए, है ना. थोड़ा फ्री हो जाइए, क्यों ना हम सब खड़े हो जाए परमेश्वर के वचन को पढ़ने के लिए. वो खड़े हो जाइए. और अद्भुत संदेश था, लाइक ऑफरिंग संदेश बहुत अद्भुत था कि परमेश्वर चाहता है कि हम परमेश्वर को दें. तो वो है कि लाइक जब एक बार आप परमेश्वर के लिए जब आप एक बार ऐसे हाथ बढ़ा देते हैं, परमेश्वर आपका हाथ कभी ऐसा नहीं करेगा, ऐसा नहीं होने देगा कभी भी. लाइक हमें लोगों के सामने ऐसा नहीं करना पड़ेगा. जब हम ऐसा कर दें परमेश्वर के लिए, एक बार निर्णय लिया हमने, जब दशमांश दान दशमांश देने का जब हम निर्णय लेते हैं, परमेश्वर हमारा हाथ कभी ऐसे नहीं होने देगा लोगों के सामने. ये परमेश्वर का वायदा. उसने कहा कि परख कर देखो कि मैं तुम्हारे लिए आकाश से आशीषों की अपरंपार वर्षा करता हूँ कि नहीं. इम्पॉर्टेंट है. और विश्वास से देना, पूरे मन की इच्छा से देना. बोलते कि जो इच्छा से ना लाए, जैसे आपने लास्ट पंक्ति पढ़ी निर्गमन में था ना, कि जो वो इच्छा से ना दे मत लेना उससे. इच्छा बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इच्छा नहीं है तो मैं परमेश्वर के साथ सहमत नहीं हूँ. तो अच्छा संदेश था, बहुत बहुत धन्यवाद.
इस संदेश के लिए। तो आइए हम वचन पढ़ेंगे। भजन संहिता उसका 107 और 28 और 29वीं पंक्ति। भजन संहिता 107, 28 और 29वीं पंक्ति। सब लोगों ने निकाल लिया है? हाँ, सबने निकाल लिया है? क्यों ना हम एक साथ पढ़ें। तब वे संकट में यहोवा की दुहाई देते हैं और वह उनको सकेती से निकालता है। वह आंधी को थाम देता है और वाह, आंधी को क्या कह देता है? शांत कर देता है, थमा देता है और तरंगे बैठ जाती हैं। आइए हम प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं इस खूबसूरत समय के लिए, इस दिन के लिए धन्यवाद देते हैं, तेरे प्रेम, तेरे अनुग्रह के लिए, तेरी दया के लिए। खासकर हम प्रार्थना करते हैं कि तू हमसे प्यार करता है और तूने अपना वचन दिया है ताकि हम तुझे जान सकें, तेरे स्वभाव को, तेरे व्यक्तित्व को जान सकें पिता परमेश्वर, और अपने जीवन के मकसद को पहचान सकें और तुझ पर निर्भर रह सकें पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं, तेरे नाम को ऊंचा उठाते हैं, तेरी महिमा, तेरी स्तुति करते हैं पिता परमेश्वर। इस समय में सारा आदर मान महिमा तुझे देते हैं। मेरे मुख को छू, इसे पवित्र कर, इससे मेरे नहीं पिता परमेश्वर परंतु तेरे निकले। अपने वचन के द्वारा अपने लोगों से बातें कर, पवित्र आत्मा के द्वारा अगुवाई करो। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आप कृपया बैठ सकते हैं आप लोग। वाह, तो सब लोग अपने पड़ोसी में बोल सकते हैं कि प्रभु यीशु मसीह आपसे प्रेम करते हैं। प्रभु यीशु मसीह आप सबसे प्रेम करते हैं। यस, अब कहिए, प्रभु यीशु मसीह मुझसे प्रेम करते हैं। अपने 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 हृदय में हाथ रखिए और कहिए, प्रभु यीशु मसीह मुझसे प्रेम करते हैं। वाह, प्रभु यीशु मसीह हमसे प्यार करते हैं, और जब वो हमसे प्यार करते हैं तो वो हमारी चिंता भी करते हैं, है ना। तो आज जो हमारे संदेश का शीर्षक है वो है हमें क्या करना चाहिए जब हम संकट में होते हैं। तो हम क्या करें जब हम संकट में हो। तो व्हाट शुड वी डू, क्या कर सकते हैं हम जब हम संकट में हो। तो भजन संहिता उसका 107 और 28वीं और 29वीं पंक्ति जब हमने पढ़ी तो यहाँ पर लिखा है, तब वे संकट में यहोवा की दुहाई देते हैं और वह उनको सकेती से निकालता है। वह आंधी को थमा देता है और तरंगे बैठ जाती हैं। कितने लोग यहां पर समुद्र के किनारे गए हैं? लहरें आती हुई देखी आपने? कई बार लहरें इतनी बड़ी होती हैं कि यदि जब हाई टाइड होता है तो लहरें इतनी बड़ी होती हैं कि आपको सर के ऊपर से भी निकल सकती है। बहुत बहुत बड़ी बड़ी लहरें आती हैं। और जब हम जब मैं समुद्र में, जब मैं शिपिंग कंपनी में काम करता था, तो जब हम बोट में अंदर जाते थे तो कई बार जब हाई टाइड होता था और सी बहुत रफ होता था तो समुद्र की लहरें कई बार हमारी बोट के ऊपर से निकल जाती थी और पूरे भीग जाते थे। अब सोचिए, एक स्थान पे जब यीशु मसीह था, बोलता है कि वो चेलों के साथ नाव में जा रहा था और वो पिछली गद्दी पे सो रहा था, और उस समय क्या हुआ, तूफान आ गया। और जब तूफान आया तो बोलता है कि चेले बहुत घबरा गए, चिल्लाने लगे, घबरा गए बुरी तरीके से, बचाओ बचाओ, है ना, हेल्प मांगने लगे। और उसके बाद पता है क्या हुआ, उन्होंने अंत में जाके यीशु मसीह को जगाया और यीशु मसीह आराम से था। समुद्र में लहरें उठ रही हैं, नाव ऊपर नीचे हो रही है, लेकिन यीशु मसीह आराम से था। और बोलता है कि यीशु मसीह ने क्या किया, उठा और उसने आंधी को डांटा, तूफान से कहा शांत रहे और पानी से कहा थम जा। और बोलते हैं कि यहाँ लिखा है कि वो लहरों को क्या कहते हैं, तरंगों को भी वो क्या कर देता है, बैठ जाती हैं, तरंगे बैठ जाती हैं। लहरें जो है, समुद्र की लहरें, झील में उठने वाला तूफान, लहरें वो क्या कहते हैं, बैठ जाती हैं। मीन्स बी स्टिल, इंग्लिश में लिखा है बी स्टिल। स्टिल का मतलब है शांत। जैसा आपको ये पुलपिट दिखाई दे रहा है एकदम समतर, वैसा समुद्र का पानी समतर। उसके अंदर इतनी सामर्थ है, वो इतना कुछ कर सकता है। और जब हमारे जीवन में कोई तकलीफ आती है तो परमेश्वर हमारे जीवन की तकलीफों को ऐसा कर सकता है।
बट क्या मुझे क्या करना चाहिए? मुझे क्या करना है जब मेरे जीवन में यदि मैं किसी संकट में पड़ जाऊं या तकलीफ़ों में गिर जाऊं तो मुझे क्या करना चाहिए? स्वाभाविक बात है, जब हम किसी तकलीफ से गुजरते हैं या हम किसी परेशानी से गुजरते हैं या किसी संकट में फंस जाते हैं तो हम कई बार चिड़चिड़े हो जाते हैं, जल्ला जाते हैं, है ना। कई बार हम लोग चिंता में फंस जाते हैं। ये स्वाभाविक है, सांसारिक लोग ऐसा ही करते हैं। लेकिन एक विश्वासी के लिए ऐसा करना के लिए नहीं कहा गया है। एक विश्वासी को क्या कहना है? लेकिन एक विश्वासी की स्वाभाविक प्रतिक्रिया क्या होनी चाहिए? प्रार्थना। जब भी आपके जीवन में कोई संकट आए, कोई आप तकलीफ से हो, सीधा घुटनों पे चले जाओ, सीधे प्रार्थना करने के लिए। यदि लाइक चेलों ने अपने जीवन में वहां पर उस तूफान के अंदर शांति कब महसूस की? जब वो यीशु मसीह के पास विनती करने गए। उससे पहले उन्होंने शांति का अनुभव नहीं किया। उससे पहले वो बहुत घबरा रहे थे, बहुत चिंता में थे, है ना, बहुत चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे, शोर मचा रहे थे। लेकिन जैसे ही उन्होंने यीशु मसीह से विनती की कि हमें बचा, क्या तुझे हमारी कुछ भी चिंता नहीं, हम नाश हो जाते हैं, हमें बचा। और यीशु मसीह ने वहां पर क्या किया? शांत कर दिया सब कुछ। तो एक विश्वासी की प्रतिक्रिया क्या होनी चाहिए? प्रार्थना में जाना। जब भी आपको लगे आपके जीवन में कोई तकलीफ है, कुछ समस्या है, तो पहला जो चीज़ हमें करनी है वो क्या है? प्रार्थना करनी है। और बोलते हैं कि लाइक हो सकता है कई बार हमारे जीवन में जब तकलीफ आए तो हमारा रवैया कैसा हो सकता है? हो सकता है क्या मैं जल्दी से घबरा जाता हूँ? हो सकता है मैं घबरा सकता हूँ बहुत जल्दी से। अरे घबराहट आ जाती है हमारे दिल, अब मैं क्या करूँगा, अब कैसे होगा, अब क्या होगा, अब क्या करूँगा, अब क्या होगा, अब कैसे होगा। ये सारे सवाल हमारे जीवन में आ सकते हैं। या फिर बोलते हैं कि हो सकता है कि मैं जल्दी से हार मान लेता हूँ, अब नहीं हो सकता कुछ, है ना। चेले वहाँ पर हार मान गए। चेलों ने पहले घबरा रहे थे, फिर उन्होंने हार मान ली, थक गए, है ना। फिर उसके बाद बोलते हैं कि हो सकता है उनको चिंता हो सकती है। जब यदि आपके जीवन में कोई संकट आए तो आप चिंता में जा सकते हैं। क्या आप चिंता में तो नहीं जा रहे? क्या आप चिंता से तो नहीं गिर गए कि ये चीज़ें कैसे होंगी, कैसे क्या करना पड़ेगा, क्या करूँगा मैं? क्या मैं लोगों की ओर ताकने लगता हूँ? क्या करने लगता हूँ? या मैं लोगों की ओर ताकने लगता हूँ? जब मेरे जीवन में कोई संकट आता है, मुसीबत आती है, तो मैं लोगों की ओर ताकने लगता हूँ। हो सकता है वहाँ पर क्या होगा? पीटर जल्दी से उधर से नाव चला, पतरस वो बोलता होगा याकूब इधर से कर, अरे इधर से होगा, ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा। बहुत सारी एक दूसरे को शायद वो बहुत मेहनत किया होगा, एक दूसरे के ऊपर भरोसा रखा होगा। अरे उसको नाव बहुत अच्छे से चलानी आती, तू कुछ कर। अरे नहीं बोलेगा तू कुछ कर, नहीं। वो क्या कर रहे हैं? एक दूसरे का सहारा ले सकते हैं, हम एक दूसरे की ओर ताक सकते हैं, मनुष्य की ओर ताक सकते हैं। लेकिन बोलता है कि पांचवी चीज़ बोलते हैं, हो सकता है कि हम नीति वचन का 3-5 भूल सकते हैं जब हम संकट से गुजर रहे हो। नीति वचन का 3-5 हम क्या हो सकता है? भूल सकते हैं हम कई बार, जहाँ पर लिखा है कि तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, वन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। हो सकता है मैं नीति वचन का 3-5 भूल गया हूँ, अब मैं सोच रहा हूँ कैसे होगा, मुझे ही कुछ करना पड़ेगा, मुझे ही कुछ उपाय निकालना पड़ेगा, है ना। ऐसा सोचने लग जाते हैं। और यहाँ पर हम क्या कहते हैं? हम नीति वचन का 3-5 भूल जाते हैं। और अब लिखा है कि संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, तब वो तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा, अपनी समझ का सहारा ना लेना। अगली चीज़ बोलता है, क्या मैं प्रार्थना में जाता हूँ या क्या मैं प्रार्थना करने लगता हूँ? इंपॉर्टेंट है। 7वां पॉइंट जो है वो इंपॉर्टेंट है। मुझे कहाँ होना चाहिए? प्रार्थना में होना चाहिए, मुझे प्रार्थना करनी चाहिए। क्योंकि पता ही क्या है, जब संकट में मैं फंसता हूँ, तो जब संकट में सिर्फ मैं फंसा हूँ लेकिन लोग मुझे देख रहे हैं, परमेश्वर मुझे देख रहा है, लोग मुझे देख रहे हैं कि मैं इस संकट का कैसे प्रति उत्तर देता हूँ, मेरी प्रतिक्रिया क्या होगी इस संकट में। लोग मुझे वॉच कर रहे, देख रहे हैं। ओके अभी ये फंस गया, अभी क्या इसकी प्रतिक्रिया होगी। ओके परमेश्वर देख रहा है, आप देखता हूँ ये क्या करने वाला है। किसकी दुहाई देगा? मेरी दुहाई देगा या लोगों के पास भागेगा, या फिर ये अपनी समझ का सहारा लेगा, या ये घबरा जाएगा या चिंता में जाएगा।
बोलता है चेलों ने उस शांति का अनुभव अपने जीवन में संकट से बाहर कब आए, जब वो यीशु मसीह के पास गए। भले से उन्होंने बहुत सारी मेहनत किया हो, बहुत सारा उपाय निकाला हो, लेकिन वो सक्सेस नहीं हुए। सक्सेस कहाँ मिलती है? प्रभु यीशु मसीह के पास। आप संकट में, आप तकलीफ में, आपको सक्सेस कहाँ से मिलेगी? यीशु मसीह के पास। आप वहाँ जाकर के उससे छुटकारा पा सकते हैं। तो बोलते हैं कि संकट के समय, बोलता है कि परमेश्वर हमें देखता है और लोग हमें देखते हैं, और बोलते हैं कि जब हम उस संकट के समय में हम कैसे प्रतिक्रिया करते हैं या हम कैसे प्रत्युत्तर देते हैं, ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारा प्रत्युत्तर हमारी आत्मिकता को प्रदर्शित करता है। क्या करता है? हमारा संकट में हमारा प्रत्युत्तर हमारी आत्मिकता को क्या करता है? उजागर करता है या प्रस्तुत करता है या दिखाता है। संकट के समय आप कैसी प्रतिक्रिया करते हैं, कैसा प्रत्युत्तर देते हैं, आपकी आत्मिकता दिखाई देती है वहाँ पर। इंपॉर्टेंट है, आप कितने आत्मिक है पता चलेगा जब आपके जीवन में कोई संकट आएगा और आप उसका किस तरीके से प्रत्युत्तर देंगे। लोग देख लेंगे और परमेश्वर देखता है वहाँ पर। जज नहीं कर रहा है, और नेवर जज पीपल। लोगों को हमें जज भी नहीं करना चाहिए एज अ ह्यूमन बीइंग। एक मनुष्य होने के नाते हमें लोगों का न्याय भी नहीं करना है, क्योंकि हम कहीं ना कहीं एक दिन हो सकता है हम उस स्थान पे खड़े हो जाएं जाके जहाँ पर दूसरा खड़ा है आज। तो हमें लोगों का न्याय भी नहीं करना है, लेकिन बोलता है कि हम, हो सकता है कि हमारे प्रति उत्तर की वजह से कोई विश्वास में आगे बढ़ सकता है। हो सकता है मेरे प्रति उत्तर की वजह से कोई व्यक्ति, बोलता है कि दानियल की किताब अगर आपने पढ़ी है, बहुत अद्भुत किताब है, बहुत अद्भुत स्टोरी है। 2 स्टोरी बहुत अद्भुत हैं उसमें, मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। एक दानियल और एक दानियल के 3 दोस्त, शद्रक, मेशक, अबेदनगो। जब बोलते हैं कि जब वो आग की भट्टी में थे तो क्या हुआ पता है? जब आग की भट्टी में फेंके जाने से पहले वो संकट बड़ा उनके सामने था, लेकिन उन्होंने मनुष्य के आगे झुकने से मना कर दिया। शायद दिखा नहीं रहे थे, लेकिन मन ही मन वो परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे होंगे। ये उनका प्रत्युत्तर था, और उन्होंने मन में प्रार्थना किया और कहा कि हम इस धधकती भट्टी में जाना पसंद करेंगे। और हम जानते हैं वो आग उनके लिए क्या बन गई? हो सकता है एसी का काम कर रही हो वो आग, एसी का काम। लोग आग में जाके लोग जल जाते हैं, लेकिन वो लोग आराम से टहल रहे थे ऐसे। यीशु मसीह उनके साथ था, ऐसे टहल रहे थे, क्योंकि वो क्या किया उन्होंने संकट के समय? परमेश्वर के पास गए, उससे प्रार्थना की। और यहाँ लिखा है कि वो तब वे संकट में यहोवा की दुहाई देते हैं। इंपॉर्टेंट है, जब तुम्हारे पास संकट आए, जब आप तकलीफ में हो, क्या करने का है? दुहाई देने का है। कैसे हम दुहाई देते हैं? प्रार्थना के द्वारा। परमेश्वर के पास जाना है, सीधे घुटनों पे जाना है। परमेश्वर आप उपाय निकालिए इस चीज़ का, आप करिए। कैसे करेंगे मुझे नहीं पता, आपको करना है। यस, है ना, एक बच्चे की तरह। आज जब मैं घर आया तो मैं कुछ ना कुछ लेके आता हूँ समारा के लिए। आज मैं चॉकलेट नहीं लेके गया, तो बोलती है पापा तुम मेरे लिए क्या लाए? उन्हें मेरी पॉकेट, बैग पूरा निकाल लिया, ढूंढ रही थी उसमें से। पर ये बात बुरी नहीं है, मुझे बुरी नहीं लगेगी। मैं ये नहीं कहूँगा कितना बैड मैनर्स है, उसका हक है, उसका अधिकार है ना। हमें परमेश्वर के पास ऐसे जाना है, ढूंढ लो सब कुछ। परमेश्वर मुझे ये चाहिए, दो मुझे चाहिए, है ना, मुझे चाहिए ये चीज़। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ परमेश्वर की मर्जी के बाहर करना है प्रार्थना, है ना। पर यदि अगर मेरे जीवन में कोई संकट में हूँ, यदि मैं कुछ तकलीफ में हूँ, यदि मुझे कोई चीज़ की आवश्यकता है, गो टू गॉड, परमेश्वर के पास जाइए और कहिए परमेश्वर मुझे चाहिए, आई वॉन्ट, मुझे चाहिए परमेश्वर, आप दीजिए, और परमेश्वर मुझे देगा। परमेश्वर कभी मना नहीं करेगा। परमेश्वर ने तो खुद कहा है, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। हाँ, परमेश्वर चाहता है कि हम मांगे, और वो चाहता है कि हम प्रार्थना में उसके पास जाएं। तो बोलता है कि हम कितने आत्मिक हैं ये तब पता चलेगा जब हम संकट के समय प्रत्युत्तर देते हैं, क्योंकि लोग हमें देख रहे हैं और परमेश्वर हमें देख रहा है। और दुहाई देना हम कैसे देते हैं? प्रार्थना करने के द्वारा। तो जब हम विश्वास से प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर हमारी ओर से लड़ता है।
जब हम विश्वास से प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर हमारी ओर से लड़ता है और वो हमारी ढाल बनता है। क्या बनता है? परमेश्वर हमारी ढाल बन जाता है। ले आग की भट्टी में शद्रक मेशक अबेदनगो, लेकिन आग उनको नहीं जला सकती क्योंकि परमेश्वर उनकी ढाल है। परमेश्वर उनकी ढाल है। इसलिए बोलता है कि दाऊद ने अपने जीवन में विश्वास से कदम लिया, गोलायत से लड़ने गया। बड़ा आदमी है वो, जाइंट है ना, लेकिन गोलायत उसके सामने खड़ा हुआ और परमेश्वर बोलता है दाऊद की ओर से लड़ा और उसने दाऊद को विजय प्राप्त कराई। गिदोन के जीवन में परमेश्वर विजय लेकर के आया। हर एक के जीवन से यदि आप बाइबल खोल के पढ़ें और जहाँ पर भी देखें, जो लोग परमेश्वर के ऊपर अधीन निर्भर थे, परमेश्वर ने उनके जीवन में विजय दिलाई। परमेश्वर उनको विजय बनाता है। और बोलता है कि दूसरी चीज़ जो हमें करनी चाहिए जब हम संकट में हो, दूसरी चीज़ है वो जो हम कर सकते हैं, वो है अपने भरोसे को परमेश्वर पर रखना या अपने भरोसे का प्रदर्शन करना। परमेश्वर में अपने भरोसे का प्रदर्शन करना। कैसे हम अपने भरोसे का प्रदर्शन कर सकते हैं? जब हम प्रार्थना में जाते हैं। बहुत सारी चिंता करके, हाँ मुझे परमेश्वर पे भरोसा है लेकिन मैं बहुत चिंतित हूँ। कैसे मेरे भरोसे का प्रदर्शन होगा? जब मैं भरोसा करूंगा, यस मैं परमेश्वर पे भरोसा करता हूं, तब क्या कहता हूं? मैं सीधा प्रार्थना में जाता हूं परमेश्वर के पास। प्रार्थना करने के द्वारा मैं क्या करता हूं? परमेश्वर पे भरोसे का प्रदर्शन करता हूं या भरोसा दिखाता हूं। आप अपने, कई बार हमारे जीवन में इस तरीके की परिस्थितियां आई होंगी कि जब हम अपनी बुद्धि में, अपने ज्ञान में हताश हो गए होंगे, निराश हो गए होंगे, कुछ समझ नहीं आता अब क्या करना है, कुछ पता नहीं अब क्या करना है। उस समय हमें प्रार्थना करनी है। दानियल का 6 अध्याय में बोलता है कि दारा राजा की ओर से बोलता है कि लोगों ने उसको चढ़ाया और कहा कि ऐसी आज्ञा निकाल कि अगले कुछ दिनों तक क्या हो, कोई भी अपने देवता की आराधना स्तुति ना करे, उससे प्रार्थना ना करे। तो जैसे ही बोलता है कि राजा ने जैसे ही साइन किया उस पेपर के ऊपर, दानियल तो वहीं रहता था राजा के पास में, जैसे ही उसने साइन किया, अरे अभी कोई प्रार्थना नहीं कर सकता इतने दिनों तक अपने परमेश्वर से। लेकिन दानियल तो 3 बार प्रार्थना करता था। जब वो संकट में पड़ा तो उसने उस दानियल के पास नहीं किया, वो दानियल राजा के पास नहीं गया। दारा राजा यार समझता है ना, मैं मतलब राजा के बाद दूसरा व्यक्ति दानियल था वहां पर, लेकिन वो राजा के पास नहीं गया अपनी सिफारिश लेकर के कि मुझे प्रार्थना करने की आदत है, थोड़ा कंसेशन मिलेगा क्या, है ना, या मुझे मेरे लिए कुछ हेल्प होगी। वो राजा के पास नहीं गया। वो क्या किया? सीधा गया अपने कमरे में, खिड़की खोली और प्रार्थना करने लगा। यही एक उपाय है। संकट में परमेश्वर के पास जाना ही सबसे बड़ा उपाय है। और बोलता है कि जब वो अंदर गया, बोलता है कि फिर पता चला कि वो प्रार्थना कर रहा है, उसको शेर की मान में डलवा दिया। और बोलता है कि राजा पूरी रात सो नहीं पाया, है ना, चिंतित हो गया कि अरे अब दानियल का क्या होगा। और दानियल को क्या हुआ? सुबह सुबह उठते ही, भोर सूरज नहीं निकल पाया था, तड़के उठ के बोलता है दानियल दानियल क्या तेरे परमेश्वर ने तुझे बचाया? वो बोलता है हाँ राजा, तू चिरंजीव रहे, मैं जीवित हूँ। और राजा वहाँ पर बहुत खुश हो जाता है क्योंकि परमेश्वर ने दानियल को बचा लिया। अगर दानियल राजा के पास जाता, यदि दानियल कहीं और जाता तो शायद उसे उपाय नहीं मिलता। लेकिन दानियल परमेश्वर के पास गया और परमेश्वर ने शेरों के मुंह को बंद कर दिया, जो कि भूखे शेर थे। और परमेश्वर ने उन शेरों को उधर दानियल का पिलो बना दिया। दानियल आराम से सोया उनके ऊपर। कई बार हमारे जीवन की परिस्थितियां, हमारे संकट, परमेश्वर बोलता है अरे इस पे ये सो जा, इस पे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है, मैं हूँ, मैं तेरे लिए, मैं इनको तकिया बना दूंगा तेरा, आराम कर, चिंता नहीं कर, मैं तेरे साथ हूँ, इधर उधर मत ताक, मैं तेरा परमेश्वर हूँ, है ना। परमेश्वर हमारे ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है? कौन हमें मसीह के प्रेम से अलग कर सकता है? कौन है जो बोलता है कि हम पर दंड की आज्ञा दे सकता है? कौन दे सकता है? कोई नहीं, क्योंकि परमेश्वर हमारी ओर है। इसीलिए भजनकार प्रोत्साहित करता है हमको कि प्रार्थना करो, दुहाई दो उसकी, क्योंकि वो बोलता है तूफानों को शांत कर सकता है। तो जब भी आप अपने जीवन में हताश हो जाएं, निराश हो जाएं, अपने हृदय को खोलकर परमेश्वर को बता दीजिए, परमेश्वर मैं इस समय पे ऐसा महसूस कर रहा हूँ, मैं बहुत गिलानी में हूँ,
परमेश्वर मुझे इस गिलानी से बाहर आना है। परमेश्वर मैं बहुत निराश हूँ, मेरे दिल में मैं बहुत निराश हूँ, मुझे निराशा से बाहर आना है। परमेश्वर करेगा। गो टू गॉड, परमेश्वर पर के पास जाइए प्रार्थना में। तो बोलते हैं कि जब हम प्रार्थना में परमेश्वर के पास जाते हैं और या उसके ऊपर हम भरोसा रखते हैं तो लोग देख लेते हैं। और हम जानते हैं कि क्या हुआ था। दारा राजा ने बोलते पूरे राज्य में ये घोषणा कर दी कि दानियल का परमेश्वर ही सबसे बड़ा परमेश्वर, इसी की आराधना स्तुति की जाए, इसी के नाम को ऊंचा उठाया जाए। तो बोलते हैं जब हम विश्वास का जीवन जीते हैं, जब हम परमेश्वर के पास जाते हैं, जब हम उसमें भरोसा रखते हैं, तब हमारे जीवन से लोग उद्धार में आते हैं, लोगों का जीवन बदलता है और बोलता है कि हम एक गवाही बनते हैं दूसरों के सामने। तीसरी चीज़ जो हमें करनी है वो है परमेश्वर की सामर्थ को याद रखना। अपने जीवन में परमेश्वर की सामर्थ को याद रखना। जब आप संकट में पड़े तो आप याद रखें कि परमेश्वर कितना सामर्थी है, उसकी सामर्थ को याद रखें। जब आप संकट में हो तो भजन संहिता 107, 28 और 29 याद रखें कि वो दुहाई देने पे क्या करता है, बचा लेता है। उसकी सामर्थ कितनी है 29वीं, कि वो आंधी को थमा देता है और तरंगे बैठ जाती हैं। ये है उसकी सामर्थ, है ना। पूरा नेचर या प्रकृति उसके कब्जे में है, कोई भी चीज़ हमें हिला नहीं सकती क्योंकि वो बहुत सामर्थी है। तो परमेश्वर सामर्थी है, उसकी सामर्थ पर हमको भरोसा रखना है। अगली चीज़ जो हमें अपने जीवन में करनी है जब हम संकट में पड़े वो है परमेश्वर के वायदों पर भरोसा रखना। परमेश्वर के वायदों पर भरोसा रखना, क्योंकि परमेश्वर ने हमसे बहुत सारे वायदे किए हैं। क्या वायदे किए हैं? मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे लिए स्वर्ग में जगह तैयार कर रहा हूं, मैं एक दिन तुम्हें लेने आऊंगा, मैं तुम्हें कभी छोड़ूंगा नहीं, कभी त्यागूंगा नहीं। इब्रानियों का 13:5। परमेश्वर कभी हमें छोड़ेगा नहीं, कभी त्यागेगा नहीं। उसके वायदों पर हमको भरोसा रखना बहुत ज़रूरी है। आप किसी भी संकट में क्यों ना हो, पर एक चीज़ हमें याद रखना है, वी आर इन क्राइस्ट। हम यीशु मसीह में हैं, हम यीशु मसीह में हैं और यीशु मसीह मुझ में है। तो हम कितनी भी बड़ी समस्या में हो, कितने भी बड़े संकट में क्यों ना हो, हम प्रभु यीशु मसीह में हैं और प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ है। तो इन वायदों को हमें याद रखना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। तो मैं इन बातों से आपको प्रोत्साहित करना चाहता हूं कि जब भी हम किसी संकट में पड़ें या किसी भी तकलीफ़ का सामना करें, सबसे पहली चीज़ हमें क्या करनी है, तुरंत घुटनों पे जाइए। मत सोचिए कि मैं क्या करूं, मत सोचिए कि मैं अपने पड़ोसी को फ़ोन लगाऊं, मैं अपने रिश्तेदार को फ़ोन लगाऊं, अरे अरे ऐसा ऐसा प्रॉब्लम हो गया है, ऐसी ऐसी तकलीफ़ हो गई है ना। मत सोचिए उस बारे में, सोचना ही नहीं। किस बारे में सोचना है? क्या मैं घुटनों पे जा सकता हूँ, है ना। बोलते हैं कि ज़मीन से घुटनों की दूरी कई बार बहुत दूर हो जाती है मनुष्य से, ज़्यादा नहीं है। ज़मीन से घुटनों तक की दूरी कितनी होगी? मुश्किल से 2 फीट, 2.5, किसी किसी के पैर लंबे हों तो 2.5 फीट है, 2.5 फीट की दूरी। हम कई बार 2.5 फीट की दूरी तय नहीं करते हैं, लेकिन हम बहुत दूर तक चले जाते हैं। हम बहुत कुछ करने लग जाते हैं, बहुत दूर तक चले जाते हैं, लेकिन 2.5 फीट की दूरी तय नहीं करते। हमें 2.5 फीट की दूरी तय करनी चाहिए। ये सबसे आसान है ना। 2 फीट, 2.5 फीट हमें नीचे जाने के लिए कितना समय लगेगा? ज़्यादा समय नहीं लगेगा। लेकिन कई बार हम बहुत लंबे चल के चले जाते हैं दूसरे लोगों से मदद मांगने के लिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि गलत बात है, आप प्रार्थना विनती दे सकते हैं किसी को, कुछ लाइक यस मेरे लिए प्रार्थना करिए, लेकिन बोलता है कि हमें सबसे पहली जो चीज़ करनी है वो परमेश्वर के पास जाना है। हम अपने घुटनों पे जाएं, परमेश्वर से प्रार्थना करें, उसकी सामर्थ पे भरोसा रखें, उस पर भरोसा रखें और अपने भरोसे का प्रदर्शन करें कि मेरा भरोसा प्रभु यीशु मसीह में, मेरा भरोसा किसी में नहीं, मेरा भरोसा हार्दिक में नहीं है मेरा भरोसा कुर्सी में नहीं है, मेरा भरोसा कन्नू भाई में नहीं है, मेरा भरोसा परमेश्वर में है। मेरा भरोसा किस में है? परमेश्वर में। और जब मैं ये प्रदर्शित करता हूँ, लोगों का जीवन परिवर्तन होगा, लोग देखेंगे वाह। क्योंकि मेरी आत्मिकता कैसे रिवील्ड होती है? जब मैं अपनी परिस्थितियों का प्रति उत्तर देता हूँ, और मैं देता हूँ लेस
दानियल का पता चल गया दानियल कितना स्पिरिचुअल था, सीधा प्रार्थना में गया। दानियल कितना आत्मिक व्यक्ति था। शद्रक मेशक कितने आत्मिक व्यक्ति थे जब वो आग में जाने के लिए तैयार हो गए, जब वो परमेश्वर के आगे झुके। तो जब हम परमेश्वर के आगे झुकते हैं सबसे पहले वो हमारी आत्मिकता को प्रदर्शित करता है। आमीन। आइए हम प्रार्थना करते हैं। यस परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं इस खूबसूरत समय के लिए। हमारा भरोसा तुझ पे है। हम तेरे जीवन को अपने जीवन में महसूस करना चाहते हैं पिता परमेश्वर। हम विश्वास से चलना चाहते हैं। हम प्रार्थना में तेरे सम्मुख आते हैं पिता परमेश्वर। तू हमारी अगुवाई कर, सहायता और मदद करो पिता परमेश्वर, और हर एक शैतान की चाल से छुड़ाइए परमेश्वर। और होने दीजिए पिता परमेश्वर कि सर्वप्रथम हम तेरे आगे अपने घुटनों को टेक सके पिता परमेश्वर। वो 2.5 फीट की दूरी हम तय कर सकें पिता परमेश्वर, जिसको शैतान नहीं चाहता है। वो हमें कई बार घुमा देता है, अलग अलग स्थानों पे अलग अलग बातें सोचने के लिए मजबूर कर देता है। वो हमें उस 2.5 फीट की दूरी को तय करने से रोकता है पिता परमेश्वर, ताकि हम प्रार्थना में घुटनों पर तेरे सामने ना जा सकें पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं, तू हमारी अगुवाई कर, सहायता और मदद करो पिता परमेश्वर, प्रार्थना में जाने के लिए, तुझ में भरोसा रखने के लिए, तेरे वायदों पर भरोसा रखने के लिए। यस परमेश्वर, तेरी सामर्थ को याद रखने के लिए मदद करो। धन्यवाद देते हैं, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। गीत गाएंगे, आ यीशु पास आ, यीशु बुलाता तुझे, है ना। जैसा हमने संदेश भी सुना कि हमें यीशु के पास जाना है, तो हम यीशु मसीह के पास जाएंगे। आ यीशु पास आ, यीशु बुलाता तुझे, सुन के आ यीशु पास, फिर ना होगा निराश। आ यीशु पास आ, यीशु बुलाता तुझे, सुन के आ यीशु पास, फिर ना होगा निराश। आ यीशु पास आ, जिंदगी को दे दे हाथों में प्रभु यीशु के, संभालेगा वो तुझे, जीवन के हर
क्यों ना हम फिर से एक बार हमारे जीवन में हमारे प्रभु को ऊंचा उठाए। वर्शिप टीम में भी परमेश्वर ने अनुग्रह दिया, वचन की सारी सेवाओं में परमेश्वर ने अनुग्रह दिया, आगे भी परमेश्वर हमें अनुग्रह देगा उनके सारे कार्यों में। हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, तेरी पवित्र और अद्भुत उपस्थिति हमारे बीच में, हमारे जीवनों में हमने महसूस किया। प्रभु आज की आराधना और वर्शिप संदेश के जरिए प्रभु तूने हमारे जीवन को आशीषित किया है, इसलिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। तेरी सेवा के लिए प्रभु तूने इस जगह को पसंद किया है, यहाँ की कलीसिया को तूने, ईश्वर पाउल कहता है, परमेश्वर ने बुलाहट दी है, तेरे दासों को तूने यहाँ पर रखा है। प्रभु और भी हम तुझे जाने, जहाँ भी तेरे कार्य नहीं हुए प्रभु, जहाँ भी लोग नाश हो रहे प्रभु, उन लोगों के बीच में जाकर तेरे नाम ऊंचा करने के लिए, तेरे वचन का प्रचार करने के लिए प्रभु अपने कलीसिया को अपने वचन का ज्ञान दीजिए, हियाव और सामर्थ दीजिए, हर क्षेत्रों में बड़ी हम विजेता देख सके, यही प्रार्थना है प्रभु। यहाँ पे जो भी कार्यक्रम होता है पिता परमेश्वर, गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार बाइबल कॉलेज होती है प्रभु जी, बुधवार की सभा होती है प्रभु जी, संडे आराधना की सभा होती है प्रभु जी, जो भी यहाँ पर होता है तेरे बेटा और बेटियों को और भी उत्साहित करके प्रभु आपके राज्य में बढ़ाइए, ताकि हमारे देश में, हमारे गुजरात में, हमारे डिस्ट्रिक्ट में प्रभु जी आपकी बेदारी आने पाए। होने दीजिए परमेश्वर पिता, आगे की सेवा में हम सबको मदद कर, घर तक पहुंचने में हमें मदद कर। धन्यवाद पिता, सारी महिमा हम तुझे देते हैं। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं।